नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लास 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के हिंदी के संस्कृत खंड का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है सुभाषी रत्नानि। इस चैप्टर से प्रतिवर्ष आप लोगों के एग्जाम में एक श्लोक आता है जिसका संदर्भ और अनुवाद कर हम लोग बहुत ही आसानी से 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें संदर्भ और अनुवाद कैसे लिखना है। बहुत ही आसानी से सीखेंगे। प्रतिवर्ष 7 नंबर का आता है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और इसकी एक क्लास और आगे बन चुकी है, जिसको आप लोग अगर नहीं देखा हो तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे देखिए, इसमें है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। इसका अर्थ क्या हुआ? काव्य शास्त्र मीन्स काव्य शास्त्र, विनोदेन मीन्स आनंद या तो चर्चा में, कालो मीन्स काल मीन्स क्या होता है? समय होता है, गच्छत मीन्स बीत जाना, धीमता मीन्स विद्वान, यानी विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा में आनंदित होकर बीत जाता है। यानी विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा में बीतता है। और व्यवसेन च मूर्खणान निद्रया कलहेन वा। और व्यवसेन मीन्स क्या होता है? व्यवसेन मीन्स होता है गलत काम। च मूर्खयान मीन्स क्या होता है? मूर्खया मीन्स मूर्ख या तो जो विद्वान ना हो। निद्रयान कलहेन वा, यानी वही मूर्खों का समय गलत कामों में, नींद में या तो सोने में, और कलहेन मीन्स क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, आपस में लड़ाई झगड़े में बीत जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यही सीधे सीधे देखिए, इसका अर्थ हुआ विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा में, विनोदेन मीन्स आनंदित होना या तो चर्चा में, यानी विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा करने में बीतता है। और वहीं मूर्खों का समय या तो गलत काम या तो सोने में या तो आपस में लड़ाई झगड़ा में बीतता है। इसमें संदर्भ आएगा, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? देखिए, संदर्भ में लिखते हैं, बहुत ही आसान होता है इसमें लिखना। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक, ये श्लोक है, याद रखिएगा, श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। यानी प्रस्तुत श्लोक जो है हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से किस चैप्टर से लिया गया है? ये श्लोक किस चैप्टर का है? सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग लिख लेंगे। इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, अनुवाद में क्या है? वही है कि बुद्धिमान लोगों का समय यानी विद्वानों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है। यानी जितने भी विद्वान लोग होते हैं वो लोग अपना समय किसी की चुगली करने में या सोने में या तो आपस में लड़ाई झगड़े में नहीं करते। वो लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं या अच्छे मतलब कहानियों को याद करते हैं या तो पढ़ाई करते हैं। यानी बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा में के आनंद में व्यतीत होता है, तथा उसी का उल्टा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में या तो बुरे कामों में या तो सोने में या तो झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। यानी विद्वानों का समय अच्छे अच्छे काव्य शास्त्रों की चर्चा में या तो उसको पढ़ते हैं या तो आपस में बात करते हैं, ना कि इस नेता की उस नेता की चुगली करते हैं। वो विद्वान नहीं है। वो जो विद्वान लोग होते हैं वो काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं, और जो मूर्ख लोग रहते हैं वही एक टपरी पे बैठ के आपस में इस मंत्री की बुराई उस मंत्री की बुराई आपस में करते रहते हैं। वही बात है। तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में या तो सोने में या तो झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसमें देखिए, इसका संदर्भ लिखेंगे और फिर इसका एक बार पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, यानी विद्वान लोगों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा करने में व्यतीत होता है। व्यवसेन च मूर्खयान निद्रान कलहेन वा। और वहीं मूर्खों का समय गलत कामों में, सोने में, आपस में लड़ाई झंझट में यानी खत्म हो जाता है। बहुत ही आसानी से आप लोग लिख लेंगे। हमको विश्वास है आप लोग एक बार क्लास करिए और फिर बहुत आसानी से वहां पे लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? इसमें देखिए, ये तीसरा है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें बहुत ही प्यारा श्लोक है। यह विद्या को लेके श्लोक है। यानी किसके लिए है? यानी कौन सा? विद्या धन के लिए है। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है न चौरहार्य न च राजाहार्य, न चौरहार्य न राजाहार्य, न भ्रातभांजः न च भारकारी। यानी न चौरहार्य मीन्स न तो चोर चुरा सकता है,
न च राजा हारे, और न ही राजा उसको ले सकता है यानी छीन सकता है। न भ्रात भांज्य, भ्रात मिस होता है भाई, भाज्य मिस बांटना, और ना ही भाई उसको क्या कर सकता है, बांट सकता है। किसको, विद्या की बात हो रही है। न च भारकारी, और यह भार भी नहीं है, इसका कोई भार भी नहीं है। इसमें देखिए शुरू से देखते हैं, न चौरहार्य न च राजहार, यानी न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा उसको ले सकता है। न भ्रात भांज्य न च भारकारी, और न ही भाई उसको बांट सकता है और न ही न भाई उसको बांट सकता है और न ही वो भारी है। व्यय, व्यय मीन्स क्या होता है, खर्च करना। कृत वर्धते एवं नृत्य, और जिसको खर्च करने पे वह नृत्य प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता है। वर्धते मीन्स बढ़ता है, जिसको खर्च करने पे वो क्या होता है, बढ़ता है। विद्या धन सर्वधन प्रधानम, और विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में क्या है, प्रधान है यानी ऊंचा है। फिर से देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए न चौरहार्य न राजहार्य, न चौर मीन्स चोर समझ लीजिए। न चोर, उसको मान चोर है तो इससे क्या, चोर क्या करता है, चुरा सकता है, न तो चोर चुरा सकता है। न राजहार्य, न ही राजा उसको ले सकता है। न भ्रात भांज्य न भारकारी, और न ही भाई उसको बांट सकता है कि ये तुम्हारा हिस्सा, यह मेरा हिस्सा। विद्या वो धन नहीं है जिसको हम लोग बांट सकते हैं, विद्या आप ले रहे हैं तो आप ही का है। भ्रात भांज्य न च भारकारी, और यह भारकारी भी नहीं है, यानी इसका कोई भार नहीं है। कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हमारे सर पे ज्यादा बोझ आ गया, ऐसा नहीं लगता है। व्यय कृते वर्धते, और व्यय करने पे प्रतिदिन क्या होता है, वो बढ़ते रहता है। विद्या धन सर्वधन प्रधानम, और विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में प्रधान है। यहां पे देखिए, अब इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ क्या है इसका, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के, यानी ये जो श्लोक है, मान लीजिए क्वेश्चन पत्र में दिया रहेगा, प्रश्न पत्र में दिया रहेगा, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के, या तो ऐसे लिख सकते हैं हिंदी के संस्कृत खंड के, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। आगे इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। इसमें अनुवाद क्या है, अनुवाद है विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, बोला था। इसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ही तो यह बोझ ही बनता है। न इसको राजा ले सकता है, न भाई बांट सकता है, न ही ये बोझ बनता है। और यह कहने का तात्पर्य है कि अन्य संप्रदायों की भांति विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है, यानी जो ऐसे धन होते हैं जिनको हम लोग खर्च करते हैं तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, या तो कोई ले लेता है या तो बंटवारा हो जाता है। लेकिन विद्या रूपी एक ऐसा धन है जो कोई बांट नहीं सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता। यह धन खर्च किए जाने पर और भी बढ़ता है। यह अकेला एक ऐसा धन है जिसको हम लोग खर्च कितना भी करें, जितना खर्च करेंगे उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी विद्या धन जो है वो खर्च हो रही है, और उससे हमको भी कुछ समझने के लिए मिल रहा है, हमको भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। यानी विद्या धन खर्च कर रहे हैं लेकिन हमको भी क्या हो रहा है, मिल रहा है, हमारी विद्या बढ़ रही है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। अब थर्ड वाला देखते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा श्लोक है। यह मित्रता पे है, यानी अपने कैसे मित्र रखने चाहिए हमको, उस पे है। इसमें देखिए, परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, यानी परोक्षे क्या होता है, पीठ पीछे, यानी पीठ पीछे कार्य मिस कार्य, हंता मिस बिगाड़ने वाला, यानी पीठ पीछे हमारे कार्यों को बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष मीन्स सामने, प्रिय मीन्स प्यारा या मधुर, वादिनम मीन्स बोलना। पीठ पीछे हमारे काम को जो बिगाड़े और हमारे मुंह पे आकर बहुत ही प्यारा प्यारा बोले, यानी पीठ पीछे गद्दारी करे और आगे आके क्या करे, मीठा मीठा बोले। वर्जत्यादि दृश्य मित्र विश्वकुंभ पयो मुखम, और वर्जते मीन्स क्या होता है, यानी त्याग देना, यानी छोड़ दो तुरंत। मित्र विष कुंभ पयोमुख, और ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार एक मटके के मुंह पे दूध हो और लेकिन अंदर विष हो, उसको हम लोग त्याग देते हैं, उसी प्रकार उस मित्र को त्याग देना चाहिए जो कि हमारे पीठ पीछे हमारे कार्यों को बिगाड़े, यानी गद्दारी करे और सामने आकर बहुत ही प्यारा प्यारा मधुर बोले।
ऐसे मित्र को हमें उस प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार एक घड़े के मुंह पे तो दूध है, हम पीने जा रहे हैं तब तक देख लिए कि उसमें विष है, उसको तुरंत हटा देते हैं। उसी प्रकार ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए। बहुत ही आसानी से इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं एक बार। ये थोड़ा यहाँ पे तो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये क्या है, कार्यहंते मित्र विषकुंभे पयोमुखम। इसमें देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, जो ऐसा मित्र जो हमारे पीठ पीछे हमारे कार्यों को बिगाड़े और प्रत्यक्ष में सामने आकर हम बहुत ही प्यारा और बहुत ही मधुर बोले, वर्जत्यादृश्य मित्र विषकुंभ पयोमुखम, यानी ऐसे मित्र को उस प्रकार त्यागना चाहिए जिस प्रकार एक मटके के मुंह पर दूध लेकिन अंदर क्या हो, विष भरा हो, हम उसको तुरंत हटा देंगे। मान लीजिए आपको मटके भर दूध मिल रहा है, उसके मुंह पे दूध भरा है, आप पीने गए, आपको पता चलता है कि उसके अंदर विष भरा है, तो आप उसको तुरंत हटा देंगे। उस प्रकार उस मित्र को हटा देना चाहिए अपने जीवन से, जो कि हमारे सामने बहुत ही प्रिय बोले लेकिन पीठ पीछे हमारे कार्यों को बिगाड़े। इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ क्या है, बहुत ही आसानी से संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। वैसे ही इस चैप्टर में जितने भी श्लोक आएंगे सबका संदर्भ क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद देख लेते हैं इसका एक बार। इसका अनुवाद क्या कहता है, इसमें देखिए, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए। यानी पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, यानी पीठ पीछे कार्य को नष्ट करे, तथा सम्मुख यानी सामने, प्रिय मीठा यानी प्रिय यानी मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए, उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे, मुख पे दूध लगा है लेकिन विष से क्या है, वो भरा हुआ है, भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। यानी यहाँ पे कुंभ का मतलब क्या हुआ, विष कुंभ मिस क्या होता है, विष मिस होता है जहर और कुंभ मिस होता है घड़ा। यानी विष से भरे घड़े को, जिस प्रकार मुख पे लगे दूध लेकिन विष से भरे घड़े को हम लोग तुरंत हटा देते हैं, उसी प्रकार पयोमुख हमारी पयोमिस क्या होता है, दूध, और मुख मिस मुंह पे दूध लगा है परंतु उसमें क्या भरा है, विष भरा है। इसमें देखिए आगे देखते हैं अनुवाद में, तो इसमें उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत ही प्यारी लगी होगी। तो ऐसी और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे कि उनको भी थोड़ी मदद मिल सके। धन्यवाद।